यहाँ से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ ये जो हलचल बढ़ी हुई है, ये आपको बता रही है कि आज यहाँ से कुछ खास होने वाला है। बारी भारत की है। भारत औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से जग सिरमौर चाहे जब बने, लेकिन भारत, उसका कंडक्ट, वहां के लोगों की नीयत और उनके संस्कार ऐसे रहे हैं कि पूरी दुनिया ने उसको सराहा है, स्वीकारा है। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने होंगे तो ये बात एक बार फिर से दुनिया के सामने आएगी। और सबसे पहले ये अहम खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब कुछ ही देर में बोलने वाले हैं। करीब 25 से 26 मिनट का वक्त शेष रह गया है। प्लीज ब्रेकिंग स्क्रीन पर लाएं और मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि वो अहम खबर। और इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अब से बस कुछ ही देर बाद यहां होने वाला है। मोदी कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, बस कुछ ही देर में। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के लिए पहले ही टोनैलिटी सेट हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने रही सही कसर पूरी कर दी। 7 मिनट बाद उनके भाषण की शुरुआत के बाद उन्होंने सिर्फ भारत 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 बोला है, और जिन शब्दों में और जिस तरीके से बोला है वो पूरी दुनिया के सामने है। हालांकि भारत ने पलटवार किया, हमारी सबसे जूनियर ऑफिसर ने जवाब भी दे दिया, क्योंकि अभी मुकेश कौशिक साहब कह रहे थे कि हमारी तरफ से इमरान खान को जवाब देने के लिए हमने चुना हुआ है, कौन जवाब देगा। लेकिन यहाँ क्योंकि वैश्विक मुद्दे हैं, ये वैश्विक पटल है, कौन से ऐसे मुद्दे चुने जाएंगे, रखे जाएंगे जो पूरी दुनिया को कंसर्न करते हैं, उस पर हमारी निगाहें हैं। और इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ प्रसून सर, आपके साथ मैं इस चर्चा को खोलना चाहता हूँ। यहाँ जाहिर है भारत अपनी मर्यादा भी जानता है, तो निश्चित रूप से कट्टरवाद का जिक्र होगा, आतंकवाद का जिक्र होगा, लेकिन मुझे लगता है वैश्विक समस्याओं को रखा जाएगा। और बाकी जो ऐसी बातें हैं जिनसे पूरी दुनिया पीड़ित है, भारत खासतौर से, उनको कुछ ऐसे शब्दों में बयान किया जाएगा कि वो मर्यादा भी रहे और संदेश भी पहुंच जाए। जी बिल्कुल, भारत अब विश्व सुपर पावर की तरह उभर रहा है, और रीजनल पावर तो वो ऑलरेडी है, जैसा भारत की भूमिका हो रही है। तो 3T पे फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का। पहला टेररिज्म, देन टेक्नोलॉजी और ट्रेड। तो भारत एक विश्व पटल पे, जैसे प्रधानमंत्री की अभी जो बायलैटरल डिस्कशंस हुई हैं उसमें दिख रहा था, उन्होंने CEOs के साथ बात की टेक्नोलॉजी की। फिर जो कोविड वैक्सीनेशन का जो सप्लाई है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन को चेंज करना, चाइना से एशिया के दूसरे धुर भारत में लाना, ये सबसे बड़ा एक स्टेप होगा या टास्क दिया जाएगा भारत को। और उसके लिए जापान ने 3.3 बिलियन कमिट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 200 मिलियन कमिट किए हैं। अब भारत को 1 बिलियन डोजेस डिलीवर करनी है। तो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे विश्व को 1 बिलियन वैक्सीन डोज मुहैया कराएगा, उसका भाषण पूरा विश्व देख रहा होगा। वो वैक्सीनेशन जो एफिकेसी में भी सबसे अच्छी रही है, और जिसका भारत में ढिठाई के लिए मुझको माफ कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, और उसके लिए मुझको जाना पड़ेगा मनीष झा के पास। वो इंपॉर्टेंट खबर क्या है, पहले वो सुन ले। हाँ बोलिए, हॉटलाइन प्लीज कम इन। जी हाँ बिल्कुल दिनेश, देखिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से मैं मोदी के निशाने पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर होगी आज राजनयिक कूटनीतिक स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक कितनी खतरनाक होने वाली है, ये सर्जिकल स्ट्राइक बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि वो तो महसूस कर चुका पाकिस्तान बालाकोट में, लेकिन अब जो होने वाला है वो कितना खतरनाक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बोलेंगे तो इसमें पाकिस्तान पर प्रहार शामिल होगा। मनीष झा हमारे संवाददाता इस पर निगाह रखे हुए हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है, और पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार है कि सारी गड़बड़ की जड़ जहां मिलती है उसका जरूर लपेटा जाए आज के भाषण में। मनीष जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और दिनेश, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के सामने से हम अपने दर्शकों तक यहाँ की पल पल की खबरें बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में पहुँच चुके हैं, और अब कुछ ही मिनट के बाद उनका संबोधन शुरू होगा। जाहिर है कि ऐसे स्थिति में न सिर्फ भारत या आप कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बल्कि विश्व की निगाहें इस बात को लेकर होगी कि आगे अगर हम संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं दुनिया के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, तो किस दिशा में हमें जाना होगा। और जाहिर है कि इसमें आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन जैसा कि आप लोग खुद चर्चा कर रहे थे कि भाषा की एक मर्यादा होती है, हर व्यक्ति का अपना एक स्टैंडर्ड होता है,
जो रोड छाप है वो रोड छाप टाइप की बात करेगा, तो इमरान खान से आप और क्या उम्मीद कर सकते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से भाषण दिया है, हर बार उन्होंने एक वैश्विक लीडर के तौर पर संबोधित किया है और उसमें मुख्य तौर पर जोड़ ये होगा कि भारत की भूमिका क्या होगी, वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका क्या होगी। संयुक्त राष्ट्र के 75वीं सालगिरह है। अब ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की बात कही जा रही है, ताकि भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों को भी यहाँ मंच मिल सके, वो अस्थायी सदस्यता हासिल हो सके, ताकि हर मामले में आप सोचिए कि चीन ने परमानेंट मेंबर होने का क्या दुरुपयोग किया कि हर बार वो वीटो लगाता था एक आतंकवादी को बचाने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म का इस तरह से मिसयूज ना हो, इसके लिए इसमें कैसे सुधार लाया जाए, कोरोना के खिलाफ कैसे तैयारी की जाए दुनिया भर में, और आतंकवाद में खास करके अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया को कैसे आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री के संबोधन में ये सारी बातें रहेगी। और मैं आपको यहाँ के लोकेशन की कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। दिनेश, आप देखिए, मेरे कैमरामैन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे। ये जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप सिक्योरिटी के पर्सनल्स देख रहे हैं, यहीं से हम लोग वॉक करके जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के अंदर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना था, कोरोना की वजह से बहुत ही लिमिटेड लोगों को परमिशन दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो डेलीगेशन है उसमें भी बहुत कम लोगों को रखा गया है, ताकि कम से कम लोग उस बिल्डिंग के अंदर जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर बाद बोलेंगे। तमाम दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, लगभग 100 के करीब राष्ट्राध्यक्ष, वो अपनी बारी में आकर अपना संबोधन करते हैं। लेकिन कुछ ही लीडर ऐसे हैं जिनका जब संबोधन होता है तो पूरी दुनिया सुनती है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो। लेकिन अब इमरान खान जब बोलते हैं तो मुझे लगता है बस इमरान खान ही खुद उसको टीवी पर सुनते हैं, और कौन सुनेगा। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।